आज हम लोग इस वीडियो में अपोलो माइक्रो सिस्टम साथ में एक्सिस केड का बात करने वाले हैं। देखने वाले हैं कि उनका क्या बिजनेस मॉडल है और ये दोनों कंपनियों का इस बार के क्वार्टर में क्या रेवेन्यू ग्रोथ हुआ, क्या प्रॉफिट ग्रोथ हुआ और ये दोनों कंपनी अपने कॉन कॉल में क्या बात कर रही हैं आने वाले सालों के लिए। तो चलिए अब हम लोग बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं सबसे पहले आपसे बात करूं अपोलो माइक्रो सिस्टम का, तो आप इनका देखोगे ना, तो इनका सिंपल वर्क है कि जैसे सपोज करो कुछ भी वेपन वगैरह हो गया, जो भी डिफेंस से जुड़ा हुआ सामान वगैरह होता है ना, उसका डिजाइनिंग से लेके एंड कंप्लीट वेपन तक ना, ये लोग उसको बना के सप्लाई करते हैं। चाहे उसका कुछ सिस्टम बनाना हो, चाहे और भी जो भी वर्क वगैरह होता है, वे उसी में पर्टिकुलरली वर्क करते हैं। तो अगर आप इनका देखोगे इस बार के क्वार्टर में Q2 FY26 में ओवरऑल 40% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ और प्रॉफिट वगैरह 98% से इंक्रीज हुआ है। यानी कि कंपनी को इस क्वार्टर में ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है अपोलो माइक्रो को। अगर हम बात करें कि ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, देखो अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ से ज़्यादा अगर उसके प्रॉफिट में ग्रोथ आ रहा है ना, तो हम लोग उस पर्टिकुलर टर्म को ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। तो इस कंपनी का अगर आप चेक करोगे 40% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ और प्रॉफिट वगैरह 98% से इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर लेवल पे। अगर आप इसका लास्ट क्वार्टर भी देखोगे Q1 FY26, तो वहां पे भी कंपनी ने अराउंड 46% से अपने रेवेन्यू को ग्रो किया था और प्रॉफिट वगैरह आप अगर चेक करोगे ना, तो वहां पे ओवरऑल इन लोगों का 120% से इंक्रीज हुआ था ईयर ऑन ईयर लेवल पे। यानी कि कंपनी को लास्ट 2 क्वार्टर्स से बड़े अच्छे लेवल पे ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। अगर आप इनका कॉन कॉल भी सुनोगे ना, तो आपको पता चलेगा मैनेजमेंट ये गाइडेंस दे के रखा है कि हम लोग बड़े आराम से 45% से लेके 50% तक आप मान के चलिए FY26 में ग्रो कर लेंगे। और यही सेम गाइडेंस FY27 के लिए भी है। और ये जो रिसेंट कुछ अगर एक्विजिशंस वगैरह कर रहे हैं ना, तो ये उसको हटा के बता रहे हैं ये जो इनका कोर बिजनेस है वहां पे बड़े आराम से वही 40 से 50% आप मान के चलिए कंपनी ग्रो कर लेगी। और अभी लास्ट 2 क्वार्टर आप चेक करोगे तो यहां पे कंपनी का एज पर गाइडेंस ही जा रहा है और साथ में कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। बस देखो प्रॉब्लम एक छोटा सा यही है, यहां पे मोस्टली चीजें ऑर्डर बुक के बेस पे चलती हैं। और यहां पे अगर आप इनका रिसीवेबल चेक करोगे ना, यहां पे जो इन लोग का है राइट नाउ बहुत हाई है रिसीवेबल। और यहां पे पेमेंट वगैरह का वर्किंग कैपिटल साइकिल का बहुत इशू होता है। अगर आप चेक करोगे इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए यहाँ पे इन लोगों का प्रमोटर प्लेज भी थोड़ा हाई है, आई थिंक 35% के अराउंड होगा। लेकिन कंपनी बता रही थी कि हम लोग इसको 5-6 महीने में आप मान के चलिए इसको हम पूरा हटा देंगे जो हमारा प्रमोटर जितना भी प्लेज वगैरह है। तो देखो अभी हटेगा नहीं हटेगा, अब तो हम लोग गोइंग फॉरवर्ड ही जान पाएंगे। लेकिन ये है कंपनी में जो रेवेन्यू ग्रोथ आ रहा है ना, वे काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रहा है और गाइडेंस भी 40% से लेकर 50% के बीच में ही है। और कंपनी उसी के अकॉर्डिंग ग्रो भी कर रही है, अपने रेवेन्यू को भी अपने प्रॉफिट को भी। अगर हम बात करें कंपनी का क्या फॉरवर्ड भी आएगा FY26 के बेसिस पे, तो देखो सबसे सिंपल है, अभी कंपनी का राइट नाउ ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। तो अगर हम मान के चल रहे हैं इसी के हिसाब से ऑपरेटिंग लेवरेज मिला, तो आप मान के चलिए आई थिंक फॉरवर्ड भी FY26 के बेसिस पे आप मान के चलिए वही 75 से 80-85 के बीच में बन के आएगा ओवरऑल। अगर मैं बात करूं फॉरवर्ड भी हम लोग कैसे निकालते हैं किसी भी बिजनेस के लिए, सबसे सिंपल रूल है, जो भी कंपनी का करेंट मार्केट कैप है उसको आप डिवाइड कर दो जो भी एस्टिमेटेड पैट बन के आएगा पूरे फाइनेंशियल ईयर में। तो हम यहाँ पे FY26 का पैट लेके चलते हैं कि अच्छे लेवल पे ग्रो होगा। तो मैं उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ कि 75 से लेके इन लोगों का 85 के बीच में FY26 का फॉरवर्ड पी बन के आ रहा है। अगर आप जाके कहीं वेबसाइट पे चेक करोगे तो आपको वहाँ पे ना पास्ट का पी दिखाएगा। तो हमको हमेशा कभी भी पास्ट का पी नहीं देखना होता है, हमको हमेशा करेंट पी भी नहीं देखना होता है। हमको जब भी देखना होता है ना फॉरवर्ड पी देखना है, ना कि करेंट पी, ना कि पास्ट का पी, क्योंकि पास्ट है। हमको ये देखना है कि गोइंग फॉरवर्ड क्या ग्रोथ होगा और उसके बेसिस पे क्या उसका फॉरवर्ड पी बन के आ रहा है। तो अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लूँ, आप लोग को मैं नीचे अगर दिखा भी दूँ ना, अगर आप कंपनी का इनका पीपीटी जो रिसेंट आया हुआ है अगर आप उसको रेफर करोगे तो आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी कि इनका क्या विजन है, क्या मिशन है। और ये देखिए आपको मैं नीचे अगर दिखा भी दूँ तो ये सब इनके वर्टिकल हैं। अगर आप देखोगे तो ये सारे जो चीज़ वगैरह हैं जो डिफेंस वगैरह में यूज होता है, ये इसी पर्टिकुलर में वर्क करते हैं ये लोग। अगर आप चेक करोगे ना तो मतलब फुल फ्लेज काम करते हैं। अगर आप मैं यहाँ पे लिख के भी रखा हूँ, इनका जो है ना मोस्टली
हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वगैरह ये लोग यूज करते हैं, ताकि जो ऐसे कि सपोज करो मिसाइल हो गया, ठीक है, या फिर कुछ रॉकेट वगैरह हो गया, उसमें ये सब यूज होता है और इसी में ये लोग पर्टिकुलरली कंपनी वर्क करती है। जैसा आप यहाँ पर नीचे अगर आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि पर्टिकुलर इनका वर्क वगैरह क्या है, जैसे ये सब आपको दिख जाएगा और यहाँ पे इनके क्लाइंट वगैरह कौन है ये भी सब आपको दिख जाएगा। तो देखो प्रॉब्लम बस यही है ना, अगर आपको बिजनेस मॉडल किसी का ज़्यादा अच्छे तरीके पे समझ में आ रहा है तो ही आप उसको और फर्दर स्टडी करो। जैसे आप मुझसे पूछोगे तो मुझे अभी उतना इनके बिजनेस मॉडल पे इनके पकड़ नहीं है। अभी तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रखे थे कि आप अपोलो को और साथ में एक्सिस केड को अपने वीडियो में उसका बिजनेस एनालाइज कर दो। तो मैंने कहा चलो एक बार देख लेते हैं क्या है। तो मैं वही स्क्रॉल ही कर रहा था इसी के बारे में पीपीटी के थ्रू और इनका जो भी है कॉन कॉल वगैरह। तो यहाँ पे जो इनका गाइडेंस वगैरह है तो मैंने आपको बता ही दिया 40 से 50% है ग्रो करने का FY26 में, FY27 में, और कंपनी उसी के हिसाब से ग्रो भी कर रही है राइट नाउ। और इनका फॉरवर्ड पे भी वही 75 से 85 के बीच में बन के आएगा। ये डिपेंड करेगा कि क्या इन लोगों का FY26 में ओवरऑल नेट प्रॉफिट बन के आता है। तो मैं इसीलिए एक एस्टिमेट आपको बता रहा हूँ। तो फिर अब आप चेक करोगे 40 से 50% का ग्रोथ इंजन है और फॉरवर्ड पी है राइट नाउ कंपनी का 75 से लेके 80, 82, 85 के आसपास ही है। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि क्या आपके लिए बेटर है या फिर नहीं है। अगर आप मुझसे पूछोगे ना तो मैं सबसे पहले किसी भी बिजनेस का उसका मॉडल समझूंगा। अगर मुझे मॉडल नहीं समझ आएगा ना तो भले ही कितना भी अच्छा ग्रोथ हो, चाहे कितना भी लुक्रेटिव वैल्यूएशन हो, चाहे कितना भी अच्छा मतलब डिमांड सिनेरियो हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं सबसे पहले उसका बिजनेस मॉडल को अच्छे तरीके से समझूंगा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं उससे दूर रहूंगा। तो मैं भी आपको यही सेम चीज़ कहता हूं अपने हर एक वीडियो में। प्लीज़ आप सबसे पहले किसी कंपनी का पीपीटी ओपन करो, उनके वेबसाइट पे जाओ, देखो कि क्या बिजनेस मॉडल है, कैसे वर्क करते हैं ये लोग, कैसे इन लोगों का वर्किंग कैपिटल नीड वगैरह होता है, कैसा इन लोग का ओवरऑल वर्क क्या है। आप ये जब नहीं समझोगे ना तो फिर आप वहाँ पे अपना हाथ जला लोगे, क्योंकि जो भी आपसे स्मार्ट बंदा होगा ना वही मतलब ऊपर चिप के निकल जाएगा, ये कंफर्म है। क्योंकि जो स्मार्ट बंदा होता है ना उसके पास थोड़ा सा ना इंफॉर्मेशन का आप समझो हल्का फुल्का उसको ज़्यादा जानकारी होता है उस पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में, उस पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में। तो अगर वे चीज़ आपके अंदर नहीं है ना तो फिर आप वहाँ पे हमेशा हाथ जलाओगे। क्योंकि आप देखे होगे ना कोई भी बिजनेस है ना वे एक तार मतलब अच्छे लेवल पे अपना परफॉर्मेंस नहीं देता है। कभी ना कभी वहाँ पे प्रॉब्लम आता ही आता है। जब ये प्रॉब्लम आएगा तो मतलब जो स्मार्ट बंदा होगा वे पहले जान जाएगा। ये बात अलग है कि आप कौन कॉल पढ़ लोगे किसी भी बिजनेस का, आप जाके फिर उसका पीपीटी देख लोगे। तो देखो ये सब चीज़ों से आप ये जान जाओगे कि कंपनी का क्या राइट नाउ ग्रोथ गाइडेंस है, फिर आने वाले क्वार्टर्स में क्या ग्रोथ होगा नहीं होगा, आप ये सब जान जाओगे, राइट है। लेकिन अगर आप उसका मॉडल नहीं समझोगे ना तो फिर हमेशा मतलब रात का नींद गायब ही रहेगा, मुझे जहाँ तक लगता है। अब देखो वैसे तो मैं कितना भी यहाँ बक कर लूँ सबको अपना जैसे अपने मन का ही करना है, मेरे कहने का मतलब है। तो चलिए आप कंपनी को ट्रैक करते रहिएगा। नो डाउट कंपनी तो जिस हिसाब से ग्रोथ दिखा रही है और जो गाइडेंस 40 से 50% ग्रो करने का FY26 में, FY27 में, और ये लोग डिफेंस सेक्टर में काम भी कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा आई थिंक यहाँ पे राइट नाउ हॉट सेक्टर भी है फिलहाल के लिए। तो अब देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड क्या होता है क्या नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग एक और कंपनी का बात कर लेते हैं, वे है एक्सिस केड। 1 सेकेंड। हाँ अगर आप इनका देखोगे ना, 1 सेकेंड सॉरी, हाँ अगर आप इनका देखोगे इनका गाइडेंस है ओवरऑल कोर बिजनेस में, जो इनका कोर डोमेन है वहाँ पे ग्रो करने का 40 से 45% FY26 में, FY27 में। और ओवरऑल कंपनी बता रही थी कि हम लोग 9,000 करोड़ का अपना 1 सेकेंड, हाँ अगर आप यहाँ पे चेक करोगे ना तो कंपनी अपना ये गाइडेंस दिया है कि हम लोग मतलब 2030 तक आप मान के चलिए, वही FY30 तक हम लोग बड़े आराम से 9,000 करोड़ का अपना ओवरऑल टॉप लाइन अचीव करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप अभी राइट नाउ कंपनी का देखोगे ना क्या ग्रोथ हुआ है तो खुद ही आप देख लो Q2 FY26 में ईयर ऑन ईयर लेवल पे हार्डली 13% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ। अगर मैं आपको प्रॉफिट को दिखा दूं यहाँ पे अच्छा हुआ है, 90% के आसपास इन लोगों का पैट ग्रो हुआ है।
यानी कि कंपनी को बड़े अच्छे लेवल पे ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, साथ में इन लोगों का इबिट्टा बड़े अच्छे लेवल पे ग्रो भी हुआ है और इबिट्टा मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है, साथ में पैट मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है। इसीलिए आप देखोगे यहाँ पे कंपनी का हार्डली 13% का ईयर ऑन ईयर लेवल पे रेवेन्यू ग्रो हुआ ओवरऑल। लेकिन प्रॉफिट वगैरह आई थिंक 90% के आसपास ही, अगर आप यहाँ चेक करोगे तो हाँ 90% के आसपास ही है रेवेन्यू, सॉरी इन लोगों का प्रॉफिट ग्रोथ वगैरह। लेकिन अगर आप H1 भी चेक करोगे ना तो यहाँ पे भी रेवेन्यू जो है ना हार्डली ओवरऑल, चाहे उनका कोर डोमेन हो चाहे और भी अदर बिजनेस है, सब मिला उला के 11% का हार्डली इन लोगों का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। और यहाँ पे जो पैट ग्रोथ हुआ है वे 50% प्लस हुआ है। तो अगर आप देखोगे इन लोगों का जो कोर डोमेन है ना वे डिफेंस है, एरोस्पेस है, और भी यहाँ देख सकते हो। तो कंपनी बता रही है ये जो हमारा कोर डोमेन है यहाँ पे 40-45% का FY26 में, FY27 में ग्रो होगा और FY28 में, FY29 में, FY30 में हमारा 70% प्लस रेवेन्यू ग्रो होगा ओवरऑल। अब देखो अगर मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सिंपल बना दूँ चीज को, ये जो इनका कोर है, जो भी इनका अदर है, अगर मैं ये सब हटा के बात करूँ, सिंपल हम बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने तो ये बताया है कि हमारा जो कोर डोमेन है वहां पे 40-45% का FY26 में, FY27 में ग्रोथ होगा। लेकिन मैं ये सब सिंपल बनाता हूं, मैं सीधा ओवरऑल बात करता हूं। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो कंपनी का हार्डली ईयर ऑन ईयर लेवल पे Q2 में 13% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है और H1 में भी 11% का ही हुआ है। ये बात अलग है कि प्रॉफिट वगैरह 50% प्लस हुआ है H1 FY26 में ग्रोथ। लेकिन मैं सबसे पहले किसी को भी अगर एनालाइज करूंगा तो मैं उसका पहले रेवेन्यू ग्रोथ देखूंगा, उसके बाद मैं जाके इबिट्टा ग्रोथ देखूंगा, फिर मैं जाके पैट ग्रोथ देखूंगा। मैं कभी उल्टा तो करूंगा नहीं ना। अगर आप इनका देखोगे रेवेन्यू ग्रोथ तो आ गया, सॉरी इनका पैट ग्रोथ तो आ गया 50% H1 में, लेकिन जो रेवेन्यू ग्रोथ है वह हार्डली 11% के आसपास ही हुआ है। और गाइडेंस क्या है कोर में, कोर डोमेन में ग्रो करने का 40 से 45%। और अगर आप चेक करोगे ना तो जो उनका ये कोर डोमेन है ना ये 75% ऑफ द बिजनेस का कंट्रीब्यूट करता है। तो आप खुद बताओ, जब आपका कोर डोमेन 75% कंट्रीब्यूट करता है तो चलो आपका कोर डोमेन 40-45% से ग्रो करेगा, तो कम से कम मैं ये मान सकता हूं ना कि आप अच्छे लेवल पे अपना ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ दिखाओगे। लेकिन आपका मतलब रेवेन्यू ग्रोथ तो 13% ही है अभी फिलहाल के लिए ओवरऑल Q2 FY26 में, और H1 FY26 में भी 11% ही है। तो यहाँ पे थोड़ा सेंस नहीं बन रहा है। कंपनी ये चीज बता रही थी कि हमारा H2 ज्यादा बेटर होता है एज कंपेयर टू द H1। तो आप कंपनी ट्रैक करो, उससे भी मेन बात है ना, आप किसी भी कंपनी का पहले बिजनेस मॉडल समझो। अगर आपको बिजनेस मॉडल समझ आ गया तो फिर ठीक है, आप उसको फर्दर एनालाइज करो, फिर देखो कि कौन कौन में क्या गाइडेंस है, फिर आप उसको मैच करो जो भी उनका क्वार्टरली नंबर आ रहा है कि क्या उसी के हिसाब से ग्रोथ हुआ या नहीं हुआ। तो अगर आप इनका देखोगे ना एक्सिसकेड का, तो जो गाइडेंस है कोर डोमेन में 45% 40% ग्रोथ दिखाने का रेवेन्यू में, वे तो मतलब ओवरऑल अगर मैं चेक करता हूं ना तो वे 11% ही है। तो देखो 75% तो रेवेन्यू आपका कोर डोमेन से ही आ रहा है, तो यहाँ पे जो आपका 11% H1 में ग्रो हुआ है ये और बेटर होना चाहिए था, मेरे कहने का मतलब है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब कंपनी बता रही थी कि हमारा H2 हाई रहेगा, अब वो हाई रहेगा नहीं रहेगा, अब तो जब नंबर्स आएगा Q3 का Q4 का तो ही हम जान पाएंगे। तो चलिए आप दोनों कंपनियों को ट्रैक करिएगा। अगर आप इनका भी चेक करोगे ना एक्सिसकेड का, तो इनका भी थोड़ा सा रिसीवेबल वगैरह हाई है, लेकिन वही है रिसीवेबल तो जो हाई ग्रोइंग कंपनीज वगैरह होती हैं थोड़ा सा वहां पे मैनेज आउट हो जाता है अगर टाइम पे उनका रीपेमेंट आ गया जहां से उनको आना चाहिए था, जो भी इनके एंड कस्टमर होंगे वहां से अगर आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आएगा तो फिर वही है कि कुछ इक्विटी डाइल्यूट करना पड़ेगा, कुछ बैंक लोन लेना पड़ेगा, तो वही प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। तो देखो सारे हाई ग्रोइंग कंपनी जो होती है ना वहाँ पे ये प्रॉब्लम होता ही है, चाहे इन्वेंट्री का, चाहे रिसीवेबल का, चाहे कैश फ्लो निगेटिव का, हमेशा प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन वही बात है ना, आप पहले बिजनेस मॉडल समझो। अगर आपको समझ में आ रहा है बिजनेस मॉडल तो वही आप उसको फर्दर और स्टडी करो। अगर नहीं समझ आ रहा है तो सिंपल उस बिजनेस को स्किप करो, जाओ देखो मार्केट में 6000 प्लस लिस्टेड कंपनी है, आप वहां पे स्टडी कर लो। जरूरी थोड़ी ना है जहां पे आपको नहीं समझ आ रहा है वहीं पे हाथ जलाना। मैं बहुत लोग को देखता हूं कि कोई भी अगर उन लोगों को हॉट थीम दिखेगा तो मतलब उधर ही चले जाएंगे। यार ऐसा काम मत करो, जब समझ में आ रहा है चीज
तो फिर ठीक है, आगे फर्दर और स्टडी कर लो। अगर नहीं समझ आ रहा है तो मतलब क्यों हाथ जलाना बेफालतू का, यहाँ पे सबका हार्ड एंड मनी होता है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं था। ये वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पज के लिए ही था। आप लोग अपना रिसर्च खुद कीजिएगा। अब हम लोग आप लोग से अगले वीडियो में मिलेंगे।